हेलो लर्नर, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? होप सो अच्छे होंगे। तो आज का हमारा रिवीजन का टॉपिक रहने वाला है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इट रेफर्स टू effective and efficient handling of financial affairs of an organization। मीन्स जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके जितने भी फाइनेंशियल अफेयर्स हैं उनको एफिशिएंट और अफेक्टिव वे से हैंडल करना ही क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इट इज़ कंसर्न विद प्रोक्यूरमेंट, एलोकेशन एंड कंट्रोल ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ अ कंसर्न। अगर बिजनेस में देखें तो इन बिजनेस इट रेफर्स टू एफिशिएंट एंड इफेक्टिव एक्वायरमेंट एंड यूजेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। जो बिजनेस का फाइनेंस है उसके सोर्सेज क्या क्या होंगे, कहाँ से हम बिजनेस के फाइनेंस को अरेंज करें, और सेकंड उसके यूजेस क्या क्या होंगे, कौन कौन सी एसेट में हम उसका यूज़ करें। अब एक टर्म यूज़ की गई है बिजनेस फाइनेंस। दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि व्हाट इज़ बिजनेस फाइनेंस। मीन्स द मनी रिक्वायर्ड टू कैरी ऑन बिजनेस एक्टिविटी। मीन्स एक बिजनेस की एक्टिविटी को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए, अच्छे से अपने बिजनेस की ग्रोथ करने के लिए जो मनी की रिक्वायरमेंट होती है वही हमारा बिजनेस फाइनेंस के अंडर आता है। फिर से एक नई टर्म आई है, व्हाट इज़ फाइनेंस। तो इन सिंपल टर्म फाइनेंस रेफर्स टू मनी। आई होप अच्छे से मीनिंग क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फर्स्ट वन इज़ मेन ऑब्जेक्टिव। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। जो शेयर होल्डर है एक कंपनी के, उनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। अब माइंड में फिर से क्वेश्चन अराइज हुआ होगा कि व्हाट इज़ शेयर होल्डर वेल्थ एंड हाउ टू इंक्रीज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। तो इसका आंसर क्या होगा? इंक्रीज ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। मीन्स एक कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर हैं, जिन्होंने कंपनी के जो है शेयर होल्ड कर रखे हैं, उन शेयर की मार्केट वैल्यू को इंक्रीज़ करना ही हमारा क्या है, शेयर होल्डर की जो वेल्थ है उसको इंक्रीज़ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से माइंड में आया होगा, इंक्रीज ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर हाउ, एंड ये किस पर डिपेंड करती है। तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर डिपेंड अपॉन वेरियस फाइनेंशियल डिसीजंस टेकन बाय मैनेजमेंट। मीन्स जो एक कंपनी की मार्केट वैल्यू है इक्विटी शेयर्स की, वो एक कंपनी के जो फाइनेंशियल मैनेजर है उसके द्वारा जो डिसीजन लिए जाते हैं उन पर डिपेंड होती है। फाइनेंशियल डिसीजन, व्हाट इज़ फाइनेंशियल डिसीजन? मीन्स डिसीजन टेकन बाय द फाइनेंस मैनेजर। अगर फाइनेंशियल डिसीजन की बात करें तो फाइनेंशियल डिसीजन 3 टाइप के होते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। फर्स्ट वन इज़ फाइनेंसिंग डिसीजन। इन सिंपल टर्म, सोर्स ऑफ फाइनेंस। मीन्स हमारे फाइनेंस के क्या क्या सोर्सेज हैं, हम कहाँ से अपना फाइनेंस अरेंज करें। क्या हम इक्विटी शेयर से अपना फाइनेंस अरेंज करें, क्या डिबेंचर इशू करें, क्या प्रेफरेंस शेयर से अरेंज करें, क्या हमारी जो रिटेन्ड अर्निंग है उसका यूज़ करें, क्या लॉन्ग टर्म डेट वगैरह का यूज़ करें, एसेट्रा। इट इज़ रिलेटेड विद सिलेक्शन ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स टू बी एक्वायर्ड। मीन्स जो भी हमारे लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं वो कहाँ से एक्वायर करने हैं, ये उससे रिलेटेड होता है। जो सेकंड डिसीजन एक फाइनेंशियल मैनेजर को लेना होता है वो होता है इन्वेस्टिंग डिसीजन। इन सिंपल टर्म यूजेस ऑफ फाइनेंस। मीन्स जो हमने फाइनेंस जो है अरेंज किया है उसका यूज हम कहाँ करें। इट इज़ रिलेटेड विद इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स इन डिफरेंट एसेट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका रिलेशन होता है जो फंड हमने एक्वायर किया है उसको डिफरेंट एसेट्स में यूज़ करना, उसको इन्वेस्ट करना। इन्वेस्टिंग डिसीजन के कुछ टाइप हैं। फर्स्ट वन इज़ कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, ऑल्सो कॉल्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। मीन्स डिसीजन फॉर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट। मीन्स जो फिक्स्ड एसेट हैं उनमें इन्वेस्ट करने के रिगार्डिंग जो भी डिसीजन लिया जाता है वो हमारा कैपिटल बस्टिंग डिसीजन के अंडर आता है। सेकेंड डिसीजन इज़ वर्किंग कैपिटल डिसीजन, ऑल्सो कॉल्ड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन।
मीन्स इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन करंट एसेट। जो भी करंट एसेट है उनमें जो इन्वेस्ट करने का डिसीजन है वो हमारा वर्किंग कैपिटल डिसीजन के अंडर आता है। अब जो फंड अरेंज किया था उसका डिसीजन ले लिया फाइनेंशियल मैनेजर ने, उसके बाद उसने उस फंड को इन्वेस्ट भी कर दिया। अब जो फाइनल डिसीजन होता है वो होता है डिविडेंड डिसीजन। दिस टाइप ऑफ डिसीजन रिलेटेड विद अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय कंपनी। मीन्स इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो भी प्रॉफिट कंपनी ने अर्न किया है उसके रिगार्डिंग जो डिसीजन लिया जाता है वो होता है हमारा डिविडेंड डिसीजन। फाइनेंशियल मैनेजर को डिविडेंड डिसीजन के अंडर ये डिसीजन लेना होता है कि उसने जो भी प्रॉफिट अर्न किया है वो कितना, उस प्रॉफिट का कितना पोर्शन एज अ प्रॉफिट एज अ डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करे और कितना पोर्शन जो है वो कंपनी में ही रखे, ताकि जो कंपनी की फ्यूचर की रिक्वायरमेंट है उनको कंपनी के इंटरनल सोर्सेज से ही पूरा कर सके। सेकेंड वन इज़ अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फर्स्ट वन इज़ टू इंश्योर करना रेगुलर एंड एडिक्वेट सप्लाई ऑफ फंड। सेकेंड वन इज़ ये इंश्योर करना कि जो रिटर्न है शेयर होल्डर की वो एडिक्वेट है या नहीं। थर्ड वन इज़ टू इंश्योर करना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, कि जो फंड अरेंज किया है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं। फोर्थ वन इज़ टू इंश्योर ऑन इन्वेस्टमेंट। फिफ्थ वन इज़ टू मेंटेन अ साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर। इन सिंपल टर्म फाइनेंशियल मैनेजर को 3 टाइप के डिसीजन लेने होते हैं। सबसे पहले कि वो फंड को कहाँ से अरेंज करे, जो हम बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। सेकंड वन इज़ उस फंड का यूज़ कहाँ करे ताकि जो है अर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा हो, मींस इन्वेस्टिंग डिसीजन। थर्ड वन इज़ जो प्रॉफिट अर्न किया है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करे, मींस डिविडेंड डिसीजन। आई होप पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ गिव अ बिग स्माइल। थैंक यू।